आबै छियै जे पहिले रहै छलै कतऽ देबैरे के भगा दै छलै। आब जे दूगो दीदी एलै हन तऽ ओ दूगो दीदी तबार होइ छै, एगो रूम छै ओहिमे कोनो नहि होना नहि जोना होइ छै। ओहि रूमसँ हैया बैठल छी 2 घंटासँ, एगो पेशेंट घरमे छै एगो बाहरमे छै। अपेक्षा की मार जल रही है। यदि ये अपग्रेड हो जाता है तो सारी सुविधाएं यहाँ पे एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ पे एएनएम बढ़ जाएगी, प्रसव की सुविधा बढ़ जाएगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, दवा की उपलब्धता बढ़ जाएगी और एम्बुलेंस हो जाएगी और हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास के इस विशेष पेशकश में हम पहुँचे हैं सर्व सीमा, जो कि झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और हम इस समय मौजूद है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र सर्व सीमा। जी हाँ, बिहार में स्वास्थ्य समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और खासकर मधुबनी क्षेत्र में ये धीरे धीरे एक विकट समस्या का रूप लेती जा रही है। इसको लेकर आज हम सर्व सीमा पहुँचे हैं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र सर्व सीमा है और हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह की असुविधा का यहाँ पर लोग सामना कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोग किस तरह से। क्या नाम है आपका? महेश्वर कामत। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? अब दवाई नहीं बैठता है यहाँ पर, कुछ इमरजेंसी डॉक्टर नहीं समय पर बैठता है, कुछ नहीं बैठता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। तो कितने दिनों से ये हॉस्पिटल बना हुआ है? ये कम से कम हमारा हो गया 60-70 साल हो गया है। 60-70 साल हो गया। हाँ हाँ, आज तक ये SCS है, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र ही है। हाँ ऐसा ही, जैसा ही चाहते सही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। किसो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ सुनवे नहीं करता है कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिंदर कामत। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? समस्या तो यही है जो सर, कोई दवाई नहीं मिल रहा है यहाँ, नहीं कोई डॉक्टर रहता है, एक नर्स है। डॉक्टर नहीं रहता है यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है। एक डॉक्टर है, नर्स है, नर्स मैडम जो है। हाँ मैडम जो है, बस वही रहती है, वही रहती है। चलिए हम आपको बता दें, हम आपको आज इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूरी चीज़ें दिखाने वाले हैं। जहाँ तक हम आपको जानकारी दे दें, आज जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर 2 डिलीवरी पेशेंट आए हुए हैं। एक पेशेंट की डिलीवरी हो चुकी है और दूसरे पेशेंट बाहर खड़े हैं। हम आपको बता दें, दिन में अभी जब हम यहाँ पर आए हैं, इसे आप एक इत्तेफाक ही कहना चाहेंगे कि अभी अभी 2 यहाँ पर डिलीवरी होने वाली है। और हम आपको बता दें, प्रसव की सुविधा जो यहाँ पर है सिर्फ 1 बेड की सुविधा है और यहाँ पर ना तो हम कहीं पर एम्बुलेंस देख रहे हैं और ना ही किसी तरह की यहाँ पर सुविधा देख रहे हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए, यहाँ पर डॉक्टर का भी अभाव पाया गया है। हालांकि इसके बारे में जब हमने सिविल सर्जन जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर देना संभव नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लूटते हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, वहीं पर इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर एएनएम मैम से भी जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एएनएम है? जी सर, एएनएम है। किस तरह की असुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर रहने का सुविधा नहीं है हम लोग, लेकिन तभी 24 घंटा रह रहे हैं। डिलीवरी भी आता है, महीना में हो ही जाता है 25-30 एवरेज। 25-30 डिलीवरी हो जाता है यहाँ पे? हाँ हो जाता है, हो जाता है। रहने का सुविधा नहीं है, बाउंड्री और चारों तरफ नहीं है सर। कुर्सी भी उठा के ले जाता है। कौन ले जाता है कुर्सी उठा के? अब लोकल कौन ले जाता है सर, हम तो नहीं देखते मतलब हैं। किसी तरह की गार्ड की सुविधा आपको नहीं दे रखी है? नहीं सर। इसके बाद कपड़ा भी उतार के सर फेंक देता है कोई, कपड़ा उतार के यहाँ से अलगनी पर रखा रहता है वो। अच्छा, सब भी सूखने के लिए जो कपड़े देते हैं वो भी रात में अगर रह गया वो भी फेंक देता है। कुर्सी उठा के उधर रोड पर रख देता है दूर जाके। अब इस तरह अच्छा, आपने बताया यहाँ पे लगभग 20 से 25 पेशेंट की डिलीवरी होती है। जो गर्भ जो है, प्रसव की सुविधा यहाँ पर ठीक है? ठीक है सर। जनरेटर वगैरह तो देखने? जनरेटर नहीं है सर, इन्वर्टर का सुविधा है। पेशेंट भी सर कम ही आता है, 1-2 कभी आया, दिन में भी आ गया, तो हम लोग को उसमें असुविधा नहीं होती है उतना। लेकिन रहने के व्यवस्था में असुविधा है। डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है पोस्टिंग, तो एगो देख रेख में दिए हुए हैं अंसारी सर के, तो वो भी आते हैं कभी कभी देख रेख करते हैं यहाँ, फिर चले जाते हैं। नियमित रूप से यहाँ पर डॉक्टर की बहाली नहीं है? नहीं है सर। और सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है? हाँ सर, सुरक्षा का इशू है। तो हम दरभंगा जिला। दरभंगा से आए हैं।
यहाँ पर हमने बात की, बताया जा रहा है कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। हम लोग अनसेफ है, कभी भी कोई कपड़ा लत्ता सामान उठा के कहीं भी फेंक, दूर दराज में फेंक देता है, फिर पब्लिक आके हमको कहता है जो दीदी आपका सामान फेंका हुआ है, तो वहाँ से उठा के जाते हैं लाने के लिए। कुर्सी ले जाता है, कपड़ा सब उठा के फेंक देता है। अच्छा, इस बीच में हमने देखा था गार्ड सब की बहाली हुई थी, तो यहाँ पर गार्ड सब नहीं यहाँ गार्ड नहीं है, गार्ड है एडिशनल पीएससी में है, स्वास्थ्य केंद्र में गार्ड नहीं है। गार्ड नहीं दे रखा है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग को गार्ड की जरूरत है? गार्ड की जरूरत है सर, इमरजेंसी ड्यूटी चल रहा है, कभी भी कुछ हल्ला गुल्ला हो सकता है, इसमें तो गार्ड के हम लोग को सुरक्षा चाहिए। गार्ड की सुरक्षा चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत, एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। एम्बुलेंस अररिया में है, यदि हम लोग को अति होता है, एम्बुलेंस बुलाने का टाइम होता है पेशेंट को, तो हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो आता है। अररिया से यहाँ पर एम्बुलेंस कितनी देर में आता है? 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा लग जाता है। और इस 1 घंटे के दौरान फ़ोन करते हैं तो तुरंत थोड़ी ही आ जाता है, फिर कहीं अगर दूसरे जगह पेशेंट पहुंचाना रहता है तो वहाँ भी छोड़ के उसके बाद ही आता है। यहाँ तो क्या अररिया का जो एम्बुलेंस है वही सब जगह जाता है? काको, नवानी और सर्वसीमा, अररिया, इतना जगह वो जाता है। और अगर इस बीच अगर वो कहीं और गया हो, मान लो काको गया हो, तो उस समय क्या होगा? उसके पास समय रहता है तो ठीक आता है, नहीं तो अपना प्राइवेट गाड़ी से भेज देते हैं इमरजेंसी पेशेंट को। तो प्राइवेट गाड़ी में तो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होती? नहीं रहता है, तो उसमें तो ज़्यादा कैजुअलिटी का संभावना रहता है। क्या इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है इस गांव में? क्या अभी तक कोई ऐसी घटना हुई है? इस तरह की घटना हुई है यहाँ पे? नहीं, वैसा अभी नहीं हुई है। वैसा स्थिति हम लोग देखते हैं जो पेशेंट के कोई तरह के, उससे हम पहले हम लोग समय पर पहुंचा देते हैं, भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ से अनुमंडल अस्पताल जब आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना देर लगता है यहाँ से जाने में? आधा घंटा पौन घंटा पौना घंटा लगता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रसव होता है उस प्रसव के दौरान आधे से 1 घंटा लग ही जाता है। तो क्या इस आधे घंटे के दौरान तो जच्चा बच्चा दोनों को कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो जे पहले रहे छले कत देबरे के भगा दै छले, आब जे दूगो दीदी एले हन तो दूगो दीदी तबार होइ छै, एगो रूम छै ओइमे कोनो ने होना ने जोना होइ छै। रूम से हैया बैठल छी 2 घंटा से, एगो पेशेंट घर में छै, एगो बाहर में छै। एकेटा बेड छै? हाँ। हुआ, मैं समाज सेवी सर्वसीमा से हूँ। अच्छा रामचंद्र जी, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुरक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि गार्ड की सुविधा यहाँ पे नहीं है। लगातार एएनएम दीदियों का कहना है कि उनकी साड़ियाँ वगैरह जो भी वो सूखने के लिए देती है सब इधर उधर फेंक देते हैं, यहाँ तक कि कुर्सियाँ तक उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं। और साथ साथ डॉक्टर का अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र जो है लगभग 1960 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जो हमारे पापा लोग बता रहे हैं। और अभी से, उस समय से अभी तक ये राजनीति की उपेक्षा झेल रही है। अभी तक यहाँ पे कोई परमानेंट डॉक्टर की सुविधा नहीं है, नहीं अपग्रेड हुआ। इसके लिए हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं, विधायक, सांसद, एवं अभी 10 दिन पहले हम राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी को इस संबंध में आवेदन भी दिए, जहाँ से हमको आश्वासन मिला कि इसके अपग्रेड के लिए वो संज्ञान में लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि नेताओं के जो आश्वासन है उससे इसको कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, लाभ हमें जहाँ तक विश्वास है, जहाँ हम गए हैं, हमें विश्वास है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेड हेतु वो काम करेंगे। यदि ऐसा उनका सहयोग हम लोग को नहीं मिलता है तो हम समाज के लोग इकट्ठा होकर के इसके लिए आंदोलन करेंगे। गांव का माहौल है और शर्म के मारे यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को बहुत सुविधा की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसे एक गार्ड की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है जिससे कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र डेवलप हो सके। जहाँ तक सर्वसीमा के इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर ली जाए तो आसपास के 10 गांव के लिए ये एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर लोग आते हैं और हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपनी दवाई लेते हैं। हालांकि हम ओपीडी में गए हैं, दवाई तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन डॉक्टर का यहाँ पर अभाव है। सिविल सर्जन के द्वारा कहा जा रहा है कि हर जगह पर डॉक्टर नहीं दिया जा सकता, लेकिन सर्वसीमा के स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ पर महीने में 25 से 30 डिलीवरी होती है, अगर वहाँ पर डॉक्टर दिया जाए तो क्या हानि हो सकती है, क्या असुविधा हो सकती है। वहीं पर अगर हम पीएससी सेंटर की बात कर ली जाए तो भैरव स्थान या अन्य आसपास के जो भी पीएससी सेंटर है सभी में लगभग 2-2 डॉक्टर है। तो जहाँ पर एक भी डिलीवरी नहीं होती है वहाँ पर 2-2 डॉक्टर है, और जहाँ पर महीने में लगभग 25 से 30 डिलीवरी होती है वहाँ पर डॉक्टर का अभाव है।
एएनएम के द्वारा डिलीवरी यहाँ पर करवाई जाती है। हालांकि दोनों एएनएम दीदी से हमारी बात हुई, दोनों ही काफ़ी मेहनत से अपना यहाँ पर काम कर रही है और महिला होने के बावजूद, यहाँ पर डर के बावजूद वो अपना समय बिता रही है। और जहाँ तक महिलाओं से जब हमने बात की तो सबका कहना है कि एएनएम दीदी के द्वारा उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, लगातार दवाई उनको दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहीं पर अगर आप बाबूबरही जाएंगे तो समाज सेवी मनोज झा जी के द्वारा लगातार बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लगातार इसी तरह की मुहिम चली हुई है, लेकिन झंझारपुर में कोई भी समाज सेवी इस तरह की मुहिम को लेकर आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस तरह के मुहिम से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं जब चुनाव आएंगे तो लगातार हर नेता वोट मांगने आएंगे और इसी तरह का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आज जब इलेक्शन नहीं है तो कोई भी नेता नहीं आता है और इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों की सुध नहीं लेता है। निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम अपने चैनल के मीडियम से अपील करते हैं कि यदि ये वीडियो डीएम साहब या स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच रहा है तो या सिविल सर्जन साहब तक पहुंच रहा है तो आप एक बार सर्व सीमा के इस स्वास्थ्य केंद्र में आए और यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार जो भी यहाँ की ज़रूरत है उसे पूरी की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सके और यहाँ के लोग भी प्रसव या अन्य चीज़ों में यहाँ पर सुरक्षित रह सके। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।